Hi everyone. Good morning, good afternoon, and good evening to all the friends, all of you out there. Thank you so much for being with us, and thank you so much for being in the Revolutionize HR's family. आपका सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। बहुत सिंपल चीज़ें हैं और मुझे सिंपल चीज़ें ही बताना और सिंपल तरीके ही बताना मुझे ठीक लगता है, रादर देन कॉम्प्लिकेटिंग योर लाइफ। टुडे इज़ गोइंग टू बी सेशन ऑन हाउ डू आई थिंक करेक्टली राइट इफ़ आई एम इन अ जॉबलेस सिचुएशन। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो आप इस स्थिति में किस तरह से सोचेंगे, आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, आज मैं इसके बारे में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ध्यान से सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के इस वीडियो को बहुत अंत तक देखिएगा, पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको समझ में आए। जो भी पॉइंट्स मैं बताऊँ उनको आप एक नोट पैड में लिख सकते हैं और जॉट डाउन करिएगा जो आपको पॉइंट्स रेलेवेंट लगते हैं अपने लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस. I'm going to share things out of practical experience and how practically you will get your breakthroughs and you will get your new outcomes. तो चलिए, let's begin without taking any more of your time. पहली चीज़, फर्स्ट, जैसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, आप में से किसी को भी अगर ये सिचुएशन आया कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और सडनली क्या हुआ, आपको एक विदाउट नोटिस ऐसी कुछ मिल जाता है कि अब आपको कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, या कंपनी के पास पैसा नहीं है और कंपनी के पास सैलरी देने को नहीं है, या जो भी होता है कॉर्पोरेट्स में, ऐसा कुछ सामने आ जाए आपके और आपको बोला जाए कि बस दिस इज़ योर लास्ट डे और अब आप दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए. इफ़ दैट हैज़ एवर कम अक्रॉस इन योर लाइफ, तो ना आप अपने आप को ना सेलिब्रेट कीजिए इस चीज़ को कि वाओ, आप उन लोगों से बहुत अलग हैं, बहुत ही उन लोगों से हटके हैं जो जॉब लाइफ से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं. मतलब वो चाहते तो हैं कि हम जॉब लाइफ से कुछ बाहर निकल के हम कुछ अपना करें, या हमारे भी अपने सपने हैं, वो सोचते हैं, एम्प्लॉयज़ सब सोचते हैं ऐसा, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग कर पाते हैं. क्यों? उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? उसके पीछे रीज़न्स हैं हमारे फियर्स, जो हमारे लाइफ को बहुत कंट्रोल करते हैं. और हमारे फियर्स की वजह से हम एक्शंस नहीं लेते, हम रिस्क नहीं लेते. नोट दिस डाउन, नॉट टेकिंग एनी रिस्क इज़ अ रीज़न फॉर विच यू डोंट ग्रो, यू डोंट प्रोग्रेस, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेते. And the risk should be calculated, the risk should be well enough calculated, तभी जाके आप रिस्क लें. एनीवेज, जब अगर ये सिचुएशन आए सामने, तो आपको ये सोचना है कि अब मेरे जीवन का पुनः जन्म हुआ है, मैं फिर से अपने आप को फ्रेश तरीके से एक नया निर्माण करके अपनी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ. अगर आपकी ये थॉट आ गया, एक बार भी थॉट आ गया ये कि अब बस मेरी ज़िंदगी का नया परिवर्तन होने वाला है, अब एक नया कंट्रोल मैं अपनी लाइफ के लिए लूँगी, और मैं अपनी लाइफ की क्रिएशन अब मेरे हाथ में है.
तो अब कोई आपको एम्प्लॉयर नचाएगा नहीं कि एम्प्लॉयर ने आपको सारी मतलब 16 घंटे 12 घंटे 10 घंटे आपको खूब मतलब एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ किया या कंट्रोल किया है आपको, लेकिन उसके बाद अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए आपके सामने और सडनली आता है, आई टोटली अग्री, सडनली जब आता है तो बहुत झटका लगता है, बहुत पेन होता है। लेकिन उसके बाद जब आप अपने आप के साथ होंगे ना, व्हेन यू विल बी विद योर सेल्फ, उस समय कोई साथ नहीं होता। इट्स वेरी ब्लेसिंग फीलिंग कि आपकी अगर लाइफ पार्टनर आपके साथ है या आपके कुछ अपने आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि अब मेरे जीवन का निर्माण मैं खुद करूँगा या खुद करूँगी। जब ये अकाउंटेबिलिटी, जब ये थॉट आ जाता है ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं दूँगा, किसी भी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं दूँगी, किसी डायरेक्टर के हाथ में नहीं दूँगा। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इन योर कंट्रोल नाउ। वो पूरा का पूरा 100% कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। 100% कंट्रोल ऑफ योर लाइफ आपके हाथ में। अगर ये जो व्हील है ना आपकी लाइफ का, ये किसी और के हाथ में चला गया तो आपके सारे डिसीजंस फिर कोई और ही लेता रहेगा बैठ के। कभी कभी प्रोफेशनली, कभी पर्सनली, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। योर लाइफ के जितने भी डिसीजंस होंगे ना वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए, अपनी लाइफ से रिलेटेड। एक्चुअली अपनी लाइफ से रिलेटेड सारे डिसीजंस आपके अपने हों। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर ऐसा सिचुएशन एकदम एक सडनली क्रैश के थ्रू आपके सामने आता है और कई बार हमें बहुत लगता है इमोशनली, बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है, बहुत हर्ट फील होता है कि यार इतना टाइम हमने सर्विस दिया, इतना टाइम हमने काम किया यहाँ पे और इतने मन लगा के काम किया और तब भी हमें इतना ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो ये वाली जो फीलिंग होगी ना, ये कम से कम 7-8 डेज़ में ये जो इमोशंस इधर उधर टर्मोइल होता है ना, ये थोड़ा निकल जाएगा जब आपकी थिंकिंग पर्सपेक्टिव चेंज होगा तब। दूसरा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपके सामने सिचुएशन आए तो तुरंत के तुरंत आपको यहाँ से सोच बहुत ठीक रखनी है कि मेरी जीवन का अब नया निर्माण मैं खुद करूँगी। अब मेरे को डिसाइड करना है कि व्हाट आई एम सपोज टू डू इन माई लाइफ। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। दूसरा, ऐसे सिचुएशंस में जब आप जॉबलेस के सिचुएशन में बैठे हैं, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे माइंड में डाल लीजिएगा इसको, रेज्यूमे बायोडेटा is not going to change your life. No, it will not. No, it will not. A resume will not change your life. If you are still caught in those things कि यार किसी डिजिटल पर्सन के पास जाकर मैं अपना डिजिटल प्रोफाइल बना लूँ, थोड़ा फैंसी सा करा लूँ, या जो भी इन्हांसमेंट करनी होती है आजकल जो चल रहा है डिजिटल प्रोफाइल्स का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेज्यूमे को फैंसी बनाने से या रेज्यूमे के थ्रू इधर उधर घूमते रहोगे लेकर, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट आपके दिमाग में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, वरी, स्ट्रगल ये भर जाएगा और इससे ये आपको नहीं करना। हम जानते हैं इसके क्या क्या कॉन्स होते हैं, मुझे मालूम है। ये इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। रेज्यूमे से बढ़कर इम्पॉर्टेंट क्या करना है आपको अपने आप को तैयार करना है। यू मस्ट डेवलप योर स्किल्स, और ऐसी स्किल्स तैयार करो कि
किसी भी पर्सन के सामने, किसी भी पर्सन के सामने, आई एम सेइंग वॉट एवर पर्सन, चाहे कोई CHRO हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे कोई कंसल्टेंट हो, चाहे कोई CEO हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई कोच हो, चाहे कोई स्पीकर हो, कोई भी पर्सन हो, irrespective of the person's positions and designations, आप अपनी स्किल सेट्स को इन्हांस करिए, उस पर काम कीजिए। ये आपका जॉब है। जॉब खोने के बाद या जॉब हट जाने के बाद आपका रियल जॉब है अपनी स्किल्स पे काम करना, अपनी स्किल्स को इन्हांस करना, यानी कि लर्न बाय डूइंग व्हाट यू नीड टू डू ऑन योर स्किल्स। And this is going to take some time. It's going to take some dedication. It will take some commitment. अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि भाई जॉब हट जाने के बाद मैं तो रिज्यूमे के साथ ही चिपका रहूँगा, मैंने तो ये डिग्री ली है, मैंने ये एक्सपीरियंस लिया, मैंने वो एक्सपीरियंस लिया, दैट्स ग्रेट। आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, दैट्स वंडरफुल। However, I need to say this, I must say this, you cannot hold on to that paper। ऐसे दिल से लगा के नहीं रख सकते उस रिज्यूमे के पेपर को कि यार यही मेरी ज़िंदगी बनाएगा, नहीं बना सकता। एक 3D पेपर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, उसमें आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है। So what will happen whenever you go for an interview, you will be seen as per your past। मतलब आप पास्ट के हिसाब से आपको जज किया जाता है कि ये आपने पास्ट में किया है, ये आपने किया, वो आपने किया, या कोई भी गड़बड़ हुई है पास्ट में, तो आपकी जजमेंट पास्ट के अकॉर्डिंग होती है इन द प्रेजेंट सिचुएशन। अब प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप चेंज्ड पर्सन हैं, आप चेंज हो चुके हैं, आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है, तब भी, उसके बावजूद भी आपको पास्ट के थ्रू वो खींच के आपको पास्ट में रखेंगे, यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो पास्ट वाली ही रहने वाली है। समझ में आया? ये यहाँ पे बल्ब ऑन हुआ कुछ, राइट? वो आपके पास्ट की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही रखेंगे आपको, एवरेज रखेंगे आपको। और एक ही मकसद होता है जब आपको हायर किया जाता है कि क्या ये स्पेसिफिक एम्प्लॉई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट करेगा या नहीं करेगा, क्या ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन और फिलॉसफी, ये वैल्यूज़ के साथ ये फ़िट करता है या नहीं करता। इस तरह से जजमेंट होती है। आपके वैल्यूज़, आपके ड्रीम्स, आपके मिशंस, आपके कुछ तो होंगे अपने, राइट? आपको उनको समझना है कि मेरे अपने विजन क्या है, मेरे वैल्यूज़ क्या है, मेरा अपना मिशन क्या है इस प्लैनेट पे रहने का, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मैं क्यों आई हूँ इस प्लैनेट पे, ये समझना है आपको। और ये तब समझ में आएगा जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाएंगे। You need to remove a lot of things from around your life। अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि यार मुझे कुछ करना है, कुछ बेहतर बनना है, कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ इवॉल्व करना है, ये हम सब के अंदर थॉट होती है, हर एक टैलेंट के अंदर ये थॉट है। तो लिख लीजिए इस बात को कि रेज्यूमे से मुझे ऊपर उठना है। आई एम गोइंग टू बी above, rising like an eagle before a resume। resume तो बहुत छोटी सी, इतनी सी चीज़ है। In front of achievements, a resume is like, ये चीटी सा एक resume होता है एक। And this is something which I'm telling you from experience। Resume is not gonna help you to soar higher, to go higher on your own experience, to evolve your own spirit। You are a spirit in this body।
बट उस स्पिरिट की ना एक एक ही तमन्ना होती है कि हम उसे फुल्ली इवॉल्व करें, फुल्ली हम इंजॉय करें और फुल्ली ग्रो करें, प्रोग्रेस करें। ऐसा कुछ भी ना रहे जो जो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे स्पिरिट को जो चाहिए वो फुली एक्सपीरियंस करे। उसको फुल पोटेंशियल अपना दिखाना है, फुल पोटेंशियल उसको अपना यूज़ करना है। दैट्स द पर्पस ऑफ योर स्पिरिट। Now, what is exactly your real, unique, authentic mission or the vision that you have for yourself? You need to find out. Find that out. जो आपका विजन है वो क्या है? वो विजन हर किसी को अपना पता होना चाहिए। बिल्कुल आपके यहाँ माइंड पे या माइंड की स्क्रीन पे आपको दिखना चाहिए कि यार मुझे ये अचीव करना है, ये आई वांट टू बिकम दिस। और उसी के बारे में ऑब्सेसिवली सोचना है, ढंग से सोचना है। जब सोचेंगे पहले तब एक्शंस में आएगा। पहले सोचे तो सही पहले सोचे तो सही। आप सोचेंगे तब होगा, बड़ा सोचेंगे तब होगा, रेज्यूमे से ऊपर सोचेंगे तब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अगर आपको ये लगता है कि मैं एक यूनिक इंसान हूँ, आई एम अ यूनिक बीइंग, और मैं किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हूँ, अगर आपको ये फीलिंग आती है अपने अंदर से, दैट्स अ वंडरफुल वाओ फीलिंग। और अगर आपके मन में ये थॉट आती है ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल है, वो बेटर सक्सेसफुल है, यार आप दुनिया भर के लोगों को अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, क्या होगा? आपकी अपनी शक्ति जो यहाँ है, ये यहाँ पे सोल, आपकी अपनी शक्तियाँ घट जाएंगी, कम हो जाएंगी। जितना जितना कंपैरिजन्स करेंगे ना उतनी कम हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के अंदर अपनी पीस नहीं है। दे आर फाइंडिंग आउट पीस बाय गोइंग टू डिफरेंट लोकेशंस। अपनी आत्मा में पीस नहीं रहा है लोगों में। तो इसके ये कुछ बैड आउटकम्स निकल के आते हैं कि जब आप दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर एनर्जी नहीं डाल रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी पावर्स कम हो जाती हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी पावर्स कम हो या इंक्रीज़ हो? आपकी पावर्स इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो आपकी पावर्स इंक्रीज़ कैसे होंगी? पहला जब आप सबसे पहले तो पावर हाउस के साथ यानी कि परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे। रोज़ सवेरे जैसे आप अपने घर में प्रेयर करते हैं या किसी के घर में टेम्पल्स होते हैं, रोज़ सवेरे उठ के पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी ये एनर्जी परमात्मा से कनेक्ट हो और हमारा मन प्यूरिफाई हो, इसलिए करते हैं। परमात्मा को याद करेंगे हर रोज़ तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे ये पावरफुल बननी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हमें अपने आप को भरना है पहले। फिलिंग योर ओन सेल्फ, राइट दिस डाउन, फिल योर ओन सेल्फ विद द हाईएस्ट एनर्जी, उससे ऊपर की कोई एनर्जी नहीं है। यानी कि आप डिवाइन एनर्जी से अपने आप को भरेंगे। सिचुएशंस कुछ भी हो, चाहे जॉबलेस सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप अपने आप को डिवाइन एनर्जी से भरेंगे, हर रोज़ भरेंगे। अब तो ये नेसेसिटी हो चुका है। ठीक है, परमात्मा तो देने वाले इंसान हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इंसान नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। परमात्मा की एनर्जी आप अपने अंदर भरेंगे
तो आपकी एनर्जी प्यूरिफाई होगी और आपको पावरफुल फील होगा, ठीक है ना। और आपके अंदर जब शक्तियाँ होंगी तभी तो सिचुएशंस को फेस कर पाएंगे। अभी क्या होता है, जब भी किसी की जॉब जाती है तो मुझे कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं, मैम ये मेरे साथ हो गया, वो हो गया, एकदम से यहाँ से पूरा हिल जाते हैं, पूरा डिस्टर्ब, इधर उधर इधर उधर उधर। इसलिए होता है क्योंकि आपका मन की एनर्जी, आपकी सोल एनर्जी बिल्कुल डिस्चार्ज्ड पे बैठी हुई है अभी। और डिस्चार्ज जब हो जाती है तो फिर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता, अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आप अपने आप को अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और अपने आप को एक प्योर डिवाइन एनर्जी से भरेंगे। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द वेरी लीस्ट, आप एक शक्तिशाली, सबसे प्यारी, सबसे यूनिक ईश्वर की संतान है। आप क्रिएशन, जिसने क्रिएशन किया है ना, आप उनके बच्चे हैं। आप किसी छोटे मोटे चीज़ के नहीं बने हुए हैं। आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आपके अंदर कितनी पावर्स भरी हुई हैं, आपके अंदर कितने रिसोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको टीच करूँगी, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बिकॉज दैट आई डेफिनेटली ट्रेन पीपल ऑन दैट। क्योंकि कई बार क्या होता है, सब लोग कहते हैं कि यार हमें नहीं पता होता मैम कि ये अंदर की पावर्स कैसे बाहर निकालते हैं, ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। कई बार नहीं पता होता, दैट्स ओके, मुझे भी नहीं पता था, बट ओवर द एक्सपीरियंस तो समझ में आया कैसे करना होता है। तो देखिए, आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए, आप कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, जॉब लेस का सिचुएशन हो, तब भी आप अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे जीवन में परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से निकलने के बाद आया था। और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी गॉड को थैंकफुलनेस देती हूँ कि वाओ, थैंक यू गॉड इस नए जीवन को देने के लिए। शुरू में मेरे सामने जब टफ़ सिचुएशंस आए और मैं मतलब एक दिन मतलब वापस आ गई थी ऑफ़िस से और भगवान से झगड़ा कर रही थी, तो मैंने गॉड से पूछा कि मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा क्यों किया। उस वक्त कोई जवाब नहीं मिला, समझ नहीं आया। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरी तो स्टोरी ही भगवान ने अलग ही लिखी थी। और उनके जो प्लान होते हैं ना, जो डिवाइन के प्लान होते हैं, उनको तो हम झुटला नहीं सकते। वो जो प्लान कर रहे हैं हमारे लिए, हमें बस सरेंडर करके रखना है एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। आपका भी एक प्लान है, आपके लिए भी है। बस इतनी सी बात है कि आपको ये फाइंड आउट करना है, मेरा क्या पर्पस है इस प्लैनेट पे आने का, यही फाइंड आउट करना है बस। और ये आपके अंदर से निकल के आएगा, ये आपकी आत्मा से ही आपको समझ में आएगा कि मेरा क्या इस धरती पे आने का पर्पस है। So you understand who you are as a person, understand yourself on your awareness level. लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखिए बैठ के कि दिस इज़ हु आई एम। जितना लिखेंगे पेपर पे उतना आंसर सामने आते जाएंगे। सिर्फ सोचने से काफ़ी नहीं होगा, लिखना पड़ेगा आपको। लिखिए नोटपैड पे, डायरी पे लिखिए, तब जाके आंसर्स रिवील होते हैं। ठीक है, ये सब आप करिए, ये आपके इनिशियल स्टेप्स हैं, ये आप ज़रूर करिए। और उसके बाद जब आपकी एक नई बिगिनिंग होगी, तब आप देखना, आप खुद एक्सपीरियंस करना कितने सारे
मिरेकल सामने आते हैं, यूनिवर्स कंस्पायर करने लगता है, नेचर आपको हेल्प करने लगेगी। जो आपको चाहिए होगा ना वो आपके मतलब एकदम ऐसे क्लिक होगा माइंड में, अरे वाह ये तो मुझे पता है कैसे करना है, अरे वाह ये तो मुझे मालूम है मुझे किससे बात करनी है, तो इस तरह से होगा। तो ये आप विश्वास करिए, अपने आप के ऊपर विश्वास करिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सिर्फ़ और सिर्फ हमें यहाँ पर एक 100% बिलीव चाहिए, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर ओन सेल्फ। दुनिया टस से मस हो जाए, लोग बोलेंगे, हर्ट करेंगे आपको, लेकिन आपका बिलीफ नहीं टूटना चाहिए। आपका अपने ऊपर विश्वास सबसे ज़्यादा कीमती है। आपका विश्वास आपकी शक्ति है। आपका विश्वास आपकी बहुत बड़ा एसेट है। विश्वास करेंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। वरी क्रिएट करेंगे तो वरी सामने आएगा आपके। वरी को रिप्लेस करके एक पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ लेके आनी है कि बस अब मेरे जीवन का नया निर्माण होगा, अब मेरी लाइफ का एक नया यू टर्न आने वाला है, अब मैं यहाँ पे कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगी। ऐसा सोचिए तो परिवर्तन आना शुरू। ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ़ यू। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करिए। मैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको कोच करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप बस एक्शन लीजिए एंड जस्ट बी रेडी टू टेक द लर्निंग। ठीक है, थैंक यू सो मच।